हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें बेसिकली देखो बच्चों, पहले एक बात तो ध्यान से सुनना। जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे अच्छे से पढ़ो। अगले साल बोर्ड एग्जाम है बेटा, तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना इस बात को। और यही नाइन्थ की नॉलेज इलेवंथ में दोबारा आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैथ की भी थोड़ी बहुत। मैथ की तो नहीं है खैर इतनी, मगर अगर ये वीक रह गई ना यार बेटा, तो देखो पूरी आगे तक के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा मन लगा के पढ़ो। ये आपके 4 साल जिंदगी के सबसे कीमती साल होते हैं, लिख लो ये वाली बात। 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल मेहनत करनी है हमें। और वो तभी अच्छा होगा जब नाइन्थ में अच्छा होगा। ठीक है, तो प्लीज मेहनत करो। जो भी चल रहा है उसे ठीक है साइड में रखो, क्योंकि बेटा कहीं कहीं जगह बहुत ज्यादा तेजी चल रहा है, किसी किसी स्कूलों में बहुत तेजी से चल रहा है। उसका कोई फायदा नहीं है, समझ में आए ना आए। ठीक, अब सुनिए। टॉपिक का नाम है, जो मैं आज स्टार्ट करूंगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद बस एक टॉपिक बचेगा, साइटोप्लाज्म, वो थोड़ा बड़ा चलेगा, यानी मेनली इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर या केमिस्ट्री का, देखते हैं डिस्कस करके दूसरा चैप्टर। ओके, सुनिए। तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, सुनिए। तो हम लोगों ने लिखा सामने न्यूक्लियस, जो मुझे पढ़ाना है आप। न्यूक्लियस में हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका नेचर, कि ये होता कैसा है और पाया कहाँ जाता है। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा था कि वो प्लांट के पास पाया जाता है, और इतने इस जैसा होता है, इसका ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा सभी ध्यान से सुनेंगे। और एक बात सुनो, मैंने ये नोटिस करा है, आप लोग क्या करते हो, जहां मैंने पढ़ा है जहां अटक गए बस वहीं अटक गए, उसके आगे कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, उसको नोट डाउन करके रखो, मेरे से पूछो, लेकिन पूरी पढ़ाई पहले ढंग से पढ़ो। तो नेचर एंड अकरेंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो सुन लीजिए कि बेटा, ये जो न्यूक्लियस है, ये एक, सुन लो पहला पॉइंट, इट इज अ लार्ज। ये क्या है, काफी बड़ा होता है। इट इज अ लार्ज, सुन लो। लार्ज का मतलब बहुत बड़ा, मतलब इसका मतलब ये नहीं, मतलब सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है उनके कंपेयर में काफी बड़ा होता है ना। सेल के अंदर में जो भी चीजें और चीजें हैं उनके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा होता है। इट इज अ लार्ज सेंट्रली, इट इज अ लार्ज सेंट्रली located spherical, located spherical cellular component। कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये आपका सेल का एक कंपोनेंट है, यानी सेल का एक पार्ट है। क्या है, सेल का एक पार्ट है, कंपोनेंट है। सेलुलर कंपोनेंट मतलब सेल का पार्ट है, जो दिखने में कैसा है, काफी बड़ा लगता है। कहां पाया जाता है, सेंट्रली लोकेटेड, यानी सेल के लगभग लगभग सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा बीच के आसपास, जैसे मान लो इस तरीके से। दिस इज कंप्लीट सेल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियस। यानी लगभग लगभग बीच में, बीच में भी पाया जा सकता है, लगभग लगभग सेंटर। ये जो सेंटर लोकेटेड मैंने बनाया है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। और इधर क्या है, ये सारा का सारा एरिया, साइटोप्लाज्म। तो समझ गए। तो न्यूक्लियस क्या है, काफी बड़ा होता है, औरों के कंपेयर में सेंटर में पाया जाता है। और कैसा होता है, स्फेरिकल। देखो इसकी शेप कैसी बनाई है मैंने, गोल। तो कैसा, स्फेरिकल। समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज मेरी बात याद रखना, हम लोगों को सारा पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, सारा साथ में पढ़ना है। और वो सब चीज जब तुम सारी चीजें पढ़ते हो ना, तो कोई चांस ही नहीं रहता कि आपका कुछ चीज छूट जाए। और कहीं से भी क्वेश्चन आज हम करेंगे ना, अटेम्प्ट करेंगे ना, आ जाओ, जिसको देखे देखे जोर से क्वेश्चन भेजो, हमसे पूछो क्वेश्चन। हम तो चाह रहे हैं हमसे क्वेश्चन पूछो, हम भी तो देखें कहाँ तक पूछोगे क्वेश्चन। जब हमने सारा पढ़ लिया तो पूछो कहीं से भी, अटकेंगे तो पूछेंगे भैया से, फिर क्या दिक्कत आ रही है ना। लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है ये बेटा, ये लार्ज है, सेंटर लोकेटेड है। ठीक है बेटा, याद रखना, न्यूक्लियस जो होता है वो कवर रहता है दो मेम्ब्रेन से। इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। इट इज बाउंडेड बाय, लिख लो ये सारी चीजें, इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। ये दो मेम्ब्रेन से कवर रहता है। ऐसे समझो, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, एंड दिस इज, जो ये न्यूक्लियस है ना,
ध्यान से देखो, दो लेयर दिख रही, दो लेयर, पहली लेयर दूसरी लेयर, पहली लेयर दूसरी लेयर, पहली लेयर दूसरी लेयर, पहली लेयर दूसरी। यानी कुल मिला के ये जो न्यूक्लियस है ये किससे सराउंडेड है, इसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई बाहर की तरफ। अब जब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? टू मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं हम, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ रहा है समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे लिखो, इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे लिख लो, इसको हटा दो। इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बेटा आप खुद देखो, आप खुद समझना मेरी बात। मान लो, ऐसे समझो, सुनना मेरी बात ध्यान से, समझ में आएगा। ये हो, मान लीजिए ये मेरा कुछ पार्ट है, ये इसके ऊपर हो गई पहली मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई इसके ऊपर? पहली मेम्ब्रेन। ऐसे समझो, पहली मेम्ब्रेन ये, ठीक है, इसको कवर कर दिया, मान लीजिए पहली मेम्ब्रेन हो गई, अंदर कुछ और चीज है, और वहीं इसके पीछे हो गई दूसरी मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है ना, तो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके क्या बना लिया? एक लिफाफा सा बना लिया, नहीं बना लिया? कवर, लिफाफा जो इसको कवर कर रहा है, एक एनवेलप बन गया, नहीं बन गया? जब दो मेम्ब्रेन आ चुकी हैं तो ये एक एनवेलप बन गया, नहीं बन गया? एनवेलप मतलब जब दोनों तरफ से कवर होता है, कोई भी लिफाफा होता है उसके आगे भी लेयर होती है और पीछे भी लेयर होती है, तो दो मेम्ब्रेन होती है ना, तो एक तरीके से लिफाफा बन जाता है, नहीं बन जाता? एनवेलप। तो मैं यही कहूंगा कि दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बनती हैं बोथ फॉर्मिंग, और दोनों मिलके क्या बना लेती हैं? एक बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवेलप। यानी एक एनवेलप जैसा लगता है, जैसे कोई लिफाफा सब पड़ा हो, फूला हुआ ऐसे कुछ लिफाफा सब पड़ा हो। लिफाफा समझते हो ना, जो दोनों तरफ से कवर रहता है, तो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलके क्या फॉर्म कर लेती है? एक न्यूक्लियर एनवेलप। नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट? कोई बात नहीं, बस याद रखना, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं और दोनों मिलके क्या फॉर्म करती है? न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों जब लेयर मिल जाएंगी तो वो एक लिफाफा सा बन जाएगा ना, उसी लिफाफे को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है इन दोनों लेयर के बीच में। ठीक है, ये 2D में है, इसलिए मैं इसको ऐसे बना के दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने दो मेम्ब्रेन ऐसे ही बना दी। आगे आओगा समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये लार्ज होता है, सेंटर में पाया जाता है, स्फेरिकल होता है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है और दोनों मिलके क्या बनाती हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, वे कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। आगे सुन लीजिए जो बात बताने वाला। अब इसका काम क्या है, सुनना, सुनना बच्चों। अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ऐसे समझो, जो मैंने छोटा सा लिखा है ये क्या है? चलो बड़ा सा बनाते हैं ताकि समझ में आए। ये एक सेल, ये बीच में इसके मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों, न्यूक्लियस, और दिस इज सेकंड मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है ना, मान लीजिए दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या मेम्ब्रेन है? ये दो मेम्ब्रेन है। अब मेरी बात समझना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये जो लिख रहा है मैं लिख देता हूं साथ में, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताओ, आपके जो घर की दीवारें हैं वो क्या काम करती हैं? दो घरों के बीच की दीवार क्या काम करती है? सेपरेशन का काम करती है, नहीं करती है? अगर आपने कमरा बनवाया है, जो दीवार है वो दीवार क्या काम करती है? सेपरेट कर देती, नहीं कर देती है कि ये मेरा कमरा है, ये तेरा हिस्सा है? ऐसी होता है। अगर कहीं भी तुमने कोई वॉल बना दी, दीवारें, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने सेपरेशन कर दिया। सेपरेशन मतलब बंटवारा कर दिया कि ये हिस्सा ये वाला किचन कहलाया जाएगा, ये हिस्सा वो कहलाया जाएगा, ये हिस्सा वो। इमेजिन करो घर में दीवारें ना होती और सब एक जगह रहते, घर तो अपना है, दीवारें ना होती, पार्टीशन ना होती, सेपरेशन ना होती, दीवारें ना होती, तो क्या होता? पता लग रहा है यहाँ किचन है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, और मैं यहाँ सो रहा हूँ। ऐसी होता। मगर अब ये दीवारें बन गई, देखो चारों तरफ, ये क्या है? ये दीवारें दिख रही है आपको चारों तरफ दीवारें। इसका मतलब क्या है कि जी ये मेरा हॉल अलग हो गया पढ़ाने का। सेपरेशन, इसने इन दीवारों ने क्या काम करा है? मुझे बाकी एरिया से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, जी पढ़ाओ यहाँ पर। उसी तरीके से यहां पर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। सही बात है, साइटोप्लाज्म ही तो पाया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है? न्यूक्लियस को
साइटोप्लाज्म से सेपरेट होने का काम करती है। अंदर न्यूक्लियस, बाहर साइटोप्लाज्म, और दोनों के बीच में लेयर कौन सी आ रही है जी, जिसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम करती है, एक सेपरेशन का काम करती है। किस किस में डिवाइड, कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या कर देती है, एक सेपरेशन। अदरवाइज ये लेयर ना होती, मान लो ये लेयर ना होती, तो न्यूक्लियस भी यहीं पड़ा है, साइटोप्लाज्म भी यहाँ पड़ा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। अब लेयर बन गई तो न्यूक्लियस का रीजन पूरा अलग हो गया, न्यूक्लियस अपने आप में पूरा क्या हो गया, एक अलग पार्ट हो गया, और साइटोप्लाज्म अलग हो गया। जो ये पाया जा रहा है पूरा एरिया, ये साइटोप्लाज्म है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और दोनों सेपरेट किससे है, एक लेयर से, और उस लेयर को, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। होपफुली समझ में आया होगा। तो अगला पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं इसके बारे में, तो क्या लिखेंगे, द न्यूक्लियर एनविलप, द न्यूक्लियर एनविलप सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग करना, द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। समझ गए, यानी साइटोप्लाज्म से अलग कर देता है। जैसे ये मेरा कमरा है, बाकी हिस्सों से अलग कर दिया, नहीं कर दिया, किचन की दीवारें बना दी, तो जितना भी एरिया है उससे अलग हो गया, ना हो गया वो एरिया। उसी तरीके से ये क्या काम करेगा, ये जो लेयर बनी है मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब दो मेम्ब्रेन तो एनवेलप बन चुका है ना, मैंने बताया एनवेलप, वो क्या काम करता है, सेपरेट कर देता है किसको, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। यही तो कर रहा है काम, ये अलग कर रहा है, सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, प्लीज सब नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आगे सुनिए, आपका सुनना है, आगे सुनेंगे, और किसी को कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए क्लास, ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, तो नोट डाउन करिए, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो समझ में आया, अभी तक यहाँ तक करो, अभी और भी कुछ पढ़ना है, अभी तैयार हो पढ़ने के लिए, अभी और भी कुछ पढ़ना है। अब सुनो मेरी बात आगे, अब कुछ न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं बेटा, सुनते रहिए मेरी बात, जिसको समझ में ना आए। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो एनवेलप के अंदर ये है जहां पर एक लिक्विड रहता है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसके अंदर क्या रहता है, एक लिक्विड रहता है, गीला गीला सा लिक्विड। इस लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो, सुनते रहिए मेरी बात, ये जो है इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, अंदर यानी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, किस किस से मिलकर बना है, न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले एक लिक्विड पाया जाता है। इस एनवेलप के अंदर जो भी चीजें भरी हुई हैं उसमें क्या पाया जाता है, जगह जगह लिक्विड। अब ये जो लिक्विड है, डॉटेड जो मैंने दिखाया है, ये लिक्विड, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले ऐसे समझो, मैं अब केवल न्यूक्लियस बना रहा हूं, मान लो ये केवल न्यूक्लियस है, बाहर सेल मेम्ब्रेन जा रही होगी, उससे मतलब नहीं है, ऐसे समझो, समझ में आएगा। ये न्यूक्लियस का मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ये दो एनवेलप है, ठीक है। तो यहां पर जगह जगह ये, यहां बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस, सब चीजों को मिलके बन के जो बना है एक स्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारे कमरों को बना के घर बनता है, उसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर चीजें हैं, और सबको मिला के कंबाइन करके क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस। अब क्या है, इसके अंदर सबसे पहले एक लिक्विड भरा रहता है, एक लिक्विड, इसके अंदर एक लिक्विड इनक्लोज रहता है, उस लिक्विड को बेटा हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो लिख लीजिए, न्यूक्लियर एनवेलप, लिख लीजिए इस पॉइंट को, लिखते चलो, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा समझा दूंगा, मजा आएगा, कुछ चीज छोड़ूंगा नहीं। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स, सॉरी, न्यूक्लियर एनवेलप इनक्लोजेस द लिक्विड, यानी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, इनक्लोजेस द लिक्विड, nuclear envelope encloses the liquid substance called न्यूक्लियोप्लाज्म। लिख लो इस बात को, कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, लिखे सब इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, तो क्या बोलोगे, इट इज द लिक्विड सब्सटेंस encloses in the nuclear envelope और it is a part of nucleus। ओके, आगे सुनिए, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। आगे सुन लीजिए, उतारिए से। अब बेटा सुनते रहिए, अगला पॉइंट सुनिए, मैं एक एक चीज बता रहा हूं। अब ऐसा है
ये साइटोप्लाज्म है, ऐसे समझो। ये बाहर क्या जा रहा है, ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, मैंने थोड़ी सी बनाई है, ये पूरी जा रही है, समझ जाना। ये क्या जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है। अब बेटा कुछ चीजें अंदर आनी चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर भी आती है प्रोटीन, क्योंकि जैसे प्रोटीन कुछ बनता है न्यूक्लियस, तो वो अंदर भी आना चाहिए, और कुछ चीजें बाहर भी आती हैं, जैसे सेल के बाहर अंदर जाती हैं, उसी तरीके से कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और कुछ चीजें बाहर। तो बेटा वो कैसे आती हैं, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, जैसे खाली खाली पोर्स जो हमें दिखते नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे खाली जगह गड्ढे से होते हैं पोर्स। पोर्स समझते हो, जिससे आर पार देख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाए जा रहे हैं ना, क्या कहते हैं इन पोर्स को, न्यूक्लियर पोर्स। क्या, पोर्स का मतलब समझते हो ना, गड्ढे, खाली जगह, पोर्स छेद। तो थोड़े थोड़े छेद है, इन्हीं छेद के सहारे, इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के सहारे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या अंदर है, अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बीच में चीजें आती है, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी यहां से बाहर की तरफ, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। किसके सहारे आती हैं, इन पोर्स के सहारे, ये जो जगह जगह पोर्स पाए जा रहे हैं। तो जो मटेरियल का, जो भी मटेरियल का आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है मटेरियल का, बताओ। इसमें हम लोगों का जो भी ट्रांसफर होता है, कुछ चीजें आना, कुछ चीजें बाहर जाना, ट्रांसफर, जो भी शेयरिंग होती है मटेरियल्स की, वो इन पोर्स के सहारे होती है। उन पोर्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स। तो लिखिए इस वाले को भी बात को। अगला पॉइंट मैं इरेज कर रहा हूँ प्लीज, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने उतार लिया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ लिख रहे हैं अगला पॉइंट, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत है, आज न्यूक्लियस पूरा खत्म कर देंगे बच्चों, समझ रहे हो ना मेरी बात, ताकि कल से साइटोप्लाज्म स्टार्ट कर दें। खत्म होने वाला है बस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो पढ़ रहे हैं, पूरा न्यूक्लियस पढ़ लिया है ना। क्या है सुन लीजिए, न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स, न्यूक्लियर एनवेलप एनवेलप कंटेन्स मैनी पोर्स। उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। लिख लीजिए, कंटेन मैनी पोर, जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। विच अलाउ, जो क्या काम करते हैं, विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो क्या काम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसको, मटेरियल को। विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, यानी बाहर वाला एरिया साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा, अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड भरा हुआ है, इनके बीच में जो मटेरियल आना जाना होता है, ट्रांसफर, वो इन पोर्स के सहारे होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप के पास पाए जाते हैं। और यही हमारा कहलाता है क्या, न्यूक्लियर पोर्स, और इससे ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा थोड़ा खत्म होने वाला है, सुनते रहना मेरी बात, चीजें क्लियर हो रही हो तो, है ना। अभी है ना, तो एक बार जल्दी से, जो हमने पढ़ा, नेचर कैसा होता है, लार्ज होता है, सेंटर में पाया जाता है, सेल का एक कंपोनेंट है। क्या रहता है, ये दो मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, और हमें लगता है ऐसा जैसे उन्होंने क्या बना लिया, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, वो क्या काम करता है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करता है, एक दीवार की तरह बन जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या रहता है, एक लिक्विड फिल रहता है, उस लिक्विड का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद मैंने क्या बताया, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स से चीजें साइटोप्लाज्म से अंदर आती है और अंदर से बाहर आती है। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए, खत्म होने वाला है पार्ट, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। चलिए, लिक्विड तो पाया जा रहा है, मैं लिख देता हूं, दिस इज आर पोर्स। अब सुन लीजिए, इसी के साथ न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मेन पाई जाती हैं। ये न्यूक्लियस है, पहला तो क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, दो चीजें और पाई जाती हैं बेटा। वो दो चीजें क्या क्या है, एक तो होता है न्यूक्लियस, ये क्या है, सुन लो। आपको याद है मैंने बताया था, एक चीज होती है न्यूक्लियस, क्या होती है, ये क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। याद है मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड के बारे में, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या होती है, एक चीज पाई जाती है न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज पाई जाती है, क्या, न्यूक्लियस। और दूसरा क्या पाया जाता है बेटा आपका, सुनते रहिए मेरी बात, जिसको समझ में आए, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो चारों तरफ फैला हुआ है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक रास्ता सा चारों तरफ फैला हुआ है,
और उसको कहते हैं क्रोमेटीन। क्या? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन मटेरियल। मैं रिपीट कर रहा हूं। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें और पाई जाती है बेटा। सबसे पहला तो लिक्विड, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस। और उसके चारों तरफ एक क्या होता है बेटा? एक नेटवर्क सा होता है। एक नेटवर्क सा बतेरा रहता है, जैसे मैंने बनाया ना ये रास्ता सा, जो जगह जगह टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। अब अभी मेरे से कोई ये मन में डाउट मत लाना कि ये होता क्या है। इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है? और कल हमारा साइटोप्लाज्म स्टार्ट होगा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर खत्म होता है मेन एक तरीके से। तो अगर कोई बात करे कि न्यूक्लियस किस किस चीज से मिलकर बनता है, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। कहाँ? सेंटर में। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। उसके अंदर होता क्या है? न्यूक्लियर दो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं उन दोनों को। उनके अंदर पोर्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उनसे चीजें अंदर बाहर आती हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। पहला लिक्विड, उस लिक्विड का नाम क्या है? बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद उसमें दो चीजें और पाई जाती हैं। एक होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और एक होता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो चारों तरफ इसके नेटवर्क से बना रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है, धागा सा, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन मटेरियल। और इन तीनों चीजों को जब मिला दो, किस किस को? न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म और ये एनवेलप लेयर को, तो ये कंप्लीट क्या कहलाया जाएगा? पूरा का पूरा न्यूक्लियस। क्या कहलाया जाएगा? तो यानी न्यूक्लियस के अंदर मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन होता क्या है समझाऊंगा, कोई ये ना लाए मन में क्वेश्चन की है क्या, पढ़ाऊंगा इनको क्या काम है, इनका क्या फायदा है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साथ में न्यूक्लियर एनवेलप जब बन जाता है तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और आपको बताया था, याद है मैंने, कि अगर ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? याद है? न्यूक्लियोइड। याद है मैंने पढ़ाया था, मेरे से किसी ने पूछा था पहले, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, जिसमें क्या नहीं होती है? मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सब चीजें होती हैं। और जब मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाएगी तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोइड। इसे छोड़ दो, ज्यादा दिमाग मत मारो। आज के लिए इतना, होमवर्क ग्रुप में मिल जाएगा, कोई डाउट हो पूछो। चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है, सारी चीजें आपको बताता चल रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आज के लिए इतना। थैंक यू क्लास।